हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जब अभियुक्त पर अपराध साबित हो जाता है तो अपराधी को कौन से दंड दिए जा सकते हैं, इनका वर्णन जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। ये मैं आपसे क्रमवार बताता हूँ और इसको अच्छी तरह जो भी केस लाज वगैरह हैं उनके बारे में मैं अच्छी तरह आपसे बताऊँगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के में दंड दिए गए हैं। जब अपराधी किसी अपराध के लिए दोषित हो जाता है तो जैसे भी भारतीय दंड संहिता उसके अनुसार दिया जाएगा। नंबर 1, मृत्युदंड। मृत्युदंड जो है भारतीय दंड संहिता की वर्तमान में 13 धाराओं के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि भारतीय दंड संहिता में ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिनमें कि मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। देखिए, धारा 121 जो स्टेट के विरुद्ध होती है, धारा 132 जो नौसेना, सेना, नौसेना, वायुसेना के अंतर्गत विद्रोह आदि करता है, धारा 194, धारा 195A, धारा 302। धारा 303 को असंवैधानिक कर दिया गया था, वो भी मैं बताता हूँ आपसे। धारा 303 मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य में, सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में इसको असंवैधानिक किया गया था। इसको असंवैधानिक करने का कारण क्या था कि एक सिद्ध आजीवन कारावास निर्दोष अपराधी अगर उस दौरान किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको निश्चित रूप से सेलवर्ड था, उसको निश्चित रूप से मृत्युदंड मिलेगा। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये सेक्शन 302 के अंदर अल्टरनेटिव है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाता है, लेकिन सेक्शन 303 के अंतर्गत यहाँ आजीवन निर्दोष कैदी द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी गई है तो उसको मृत्युदंड दिए जाने का ही प्रावधान था। सेल वर्ड था, वहाँ मे वर्ड है, या शब्द, मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14 का सरासर उल्लंघन करता है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसीलिए मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सेक्शन 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके पश्चात आते हैं हम धारा 305 जो अवयस्क बालकों या विकर्चित व्यक्तियों को या मतत व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हैं। उसके बाद आती है धारा 307। 307 में अगर आजीवन निर्दोष होता हुआ कोई व्यक्ति किसी की अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो वहाँ मृत्युदंड दिया जा सकता है। धारा 364A जो फिरौती के लिए व्यफरण या फंड किया जाता है, धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376DB, धारा 376E और धारा 396। इन धाराओं में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सेक्शन 3 क्योंकि असंवैधानिक घोषित कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके अंतर्गत न्यायालय किसी अभियुक्त को दंडित नहीं कर सकते, असंवैधानिक है।
तो इसीलिए इसमें जो है अभियुक्त को दंडित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 यानी कि टोटल 13 धाराएं हैं जिनमें कि मृत्युदंड दिया जाता है, 13 धाराओं में। अब देखते हैं कि मृत्युदंड क्या सभी मामलों में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अब इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। देखिए 1955 से पूर्व भारत में जो मृत्युदंड से दंडनीय मामले थे उनमें मृत्युदंड देने का एक नियम था और आजीवन कारावास केवल अपवाद स्वरूप ही दिया जाता था। देखो CRPC 1898 ये सेक्शन 367 सब क्लाज 5 ये बात करता था, जब न्यायाधीश किसी अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडनीय मामलों में, जो भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय मामले हैं, तो 367 सब क्लाज 5 के अंतर्गत 1955 से पूर्व 1955 से पूर्व उन मामलों में मृत्युदंड देता था। मृत्युदंड से दंडनीय मामलों में आजीवन कारावास केवल अपवाद स्वरूप देता था, और जहां पर न्यायाधीश आजीवन कारावास देता था तो वहां पर वह उसके कारणों को अभिलिखित भी जजमेंट में करता था। 1955 में CRPC 1898 में संशोधन हुआ और इस धारा को 367 सब क्लाज 5 को निरस्त कर दिया गया। अब इसके निरस्त होने से न्यायालय के पास विवेक रहा कि वह आजीवन कारावास दे या मृत्युदंड, ये न्यायालय के विवेक पर निर्णय किया। सन 1962 में भारत सरकार ने विधि आयोग से इस पर रिपोर्ट मांगी कि मृत्युदंड क्या भारत में समाप्त कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉ कमीशन ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में कहा कि मृत्युदंड समाप्त नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के केस भी हैं, मैं उन दोनों के बारे में हवाला दूंगा। यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनी और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में की धारा 354 के सब क्लास 3 में ये प्रावधान कर दिया गया कि मृत्युदंड से दंडनीय मामलों में आजीवन कारावास एक नियम है, मृत्युदंड केवल अपवाद स्वरूप दिया जा सकता है, अपवादिक मामलों में दिया जा सकता है। जब मृत्युदंड न्यायाधीश देगा तो वहां अपने कारणों को अभिलिखित करना पड़ता है, कारणों को अभिलिखित करेगा, आखिर उसको आजीवन कारावास क्यों नहीं दिया गया, उसको मृत्युदंड क्यों दिया गया। अब उसके पश्चात जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी केस हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर 2-3 केसों का, एक केस है रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर जो कि मृत्युदंड के खिलाफ थे, उन्होंने ये कहा कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए और इसके पीछे लॉजिक दिया कि प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है
और प्रत्येक पापी का एक भविष्य है। इसीलिए अपराध का ताना बाना धारण किए गए व्यक्ति की आपराधिक जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त करो, उसको समाप्त न करो, यानी कि अपराधी को समाप्त न करो, केवल उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करो। लेकिन उसके बाद फिर भी और मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया और मृत्यु दंड को संवैधानिक ठहरा। अब जब इतने केस आए तो एक केस आया बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य। बच्चन सिंह पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का व्यू चेंज हुआ और उन्होंने कहा बच्चन सिंह वाले मामले में, सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में कहा कि मृत्युदंड रियर टू रियरेस्ट केसेस में, यानी कि जो विरल से विरलतम मामले हैं केवल उन्हीं में दिया जाना चाहिए, यानी कि सभी मामलों में मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, जो विरलतम। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने विरल से विरलतम कौन से मामले हैं उसको डिफाइन नहीं किया। उसके बाद माछी सिंह बना पंजाब राज्य के मामले में विरल से विरलतम मामलों के लिए 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि ये 5 सिद्धांत हैं जिनके अंतर्गत जो विरल से विरलतम अपराध माने जाएंगे। तो वहाँ पर माछी सिंह वाले मामले में 5 सिद्धांत बताइए, माछी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में, जैसे कि किसी लोकप्रिय नेता की हत्या कर देना, किसी पूरे परिवार को ही समाप्त कर देना, कोई ऐसी निर्दयता से किसी की हत्या करना है, टुकड़े टुकड़े काट देना, ऐसे मामले जिसमें कि किसी हरिजन की या किसी नवविवाहित दुल्हन को जलाकर मार देना। तो ये 5 सिद्धांत जो इस प्रकार से माछी सिंह बना पंजाब राज्य के मामले में बताए गए हैं। आज भी जो मृत्युदंड दिया जाता है वह बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य में जो सिद्धांत या जो थ्योरी जो है विरल से विरलतम की थ्योरी, रियर टू रियरेस्ट केसेस के जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उसके अनुसार ही मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये तो ही मृत्युदंड की बात कि मृत्युदंड आज भी क्या नाम इस प्रकार से विरल से विरलतम मामलों में दिया जाता है। अब देखते हैं हम मृत्युदंड के बाद आता है आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब है जीवन पर्यंत का कारावास। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी आजीवन कारावास के बारे में प्रावधान किया गया है और अपराधी जो है उसके लिए दोषी हो जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अब आजीवन कारावास का मतलब जीवन पर्यंत कारावास है। श्रद्धानंद के केस में मैं आपसे एक ही केस बताऊंगा। श्रद्धानंद के केस में श्रद्धानंद स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2008 का मामला है, कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन पर्यंत तक का कारावास है, इससे कम नहीं है। लेकिन अगर समुचित सरकार चाहे अभियुक्त की सम्मति के बिना भी आजीवन कारावास को 14 वर्ष में कन्वर्ट कर सकती है। अन्यथा अगर कन्वर्ट नहीं किया समुचित सरकार ने, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, तो आजीवन कारावास का मतलब टिल डेथ है, जीवन पर्यंत का कारावास है। अब तीसरा आता है कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है, एक कठिन और एक सादा, 2 प्रकार का हो सकता है। उसके बाद चौथा आता है संपत्ति की जब्ती। यानी कि संपत्ति का संप्रण, यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 5वां है जुर्माना। जहां भारतीय दंड संहिता के अंदर जुर्माना अभिलिखित किया गया वहां जुर्माना दिया जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान जो है धारा 53 में किया गया है, जो 5 प्रकार के दंड इस प्रकार से भारतीय दंड संहिता के अंदर दिए जाते हैं। अब एक चीज और आती है कि मृत्युदंड धारा
54 बताया गया है कि मृत्यु दंड का लघुकरण किस प्रकार हो सकता है। मृत्यु दंड का लघुकरण जो है समुचित सरकार कर सकती है, अपराधी की सम्मति के बिना भी। उसकी कोई सम्मति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ धारा 54 के अंतर्गत बताया गया कि समुचित सरकार कर सकती है। इसी प्रकार धारा 55 में बताया गया है कि आजीवन कारावास को अपराधी की सम्मति के बिना भी उसको 14 वर्ष के कारावास में कन्वर्ट कर सकती है। अब ये पेन जो प्रावधान है ये CRPC 1973 की धारा 433 में भी दिए गए हैं। उसमें समुचित सरकार को परिभाषित किया गया और बताया गया कि किस किस प्रकार से इनको जो है उसकी सम्मति के बिना भी मृत्युदंड को माफ भी किया जा सकता है। जो आर्टिकल 72 इसके साथ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 भी है, जिसमें राष्ट्रपति को फुल पावर है उसको क्षमा करने की, आजीवन कारावास को किसी भी कारावास में कन्वर्ट करने की। आर्टिकल 161 में गवर्नर को भी पावर है कि वो मृत्युदंड को तो क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन आजीवन कारावास को वो किसी अन्य दंड में कर सकता है या 14 वर्ष में कन्वर्ट कर सकता है। अब आती है कि समुचित सरकार को कहाँ परिभाषित किया गया है। समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है धारा 55A के अंतर्गत। इसमें दोनों हैं, केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों सम्मिलित हैं। समुचित सरकार के अंदर दोनों सरकारें सम्मिलित होंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इनके हेड जो है एग्जीक्यूटिव हेड सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति हैं और स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल यानी गवर्नर हैं। अब मैं आपसे धारा 57 के बारे में बताता हूँ। धारा 57 भी कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होगा। यहाँ बताया गया दंड विधियों की बिनों की गणना करने पर आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष होगा। धारा 57 कहती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारा 57। अब एक जगह तो कह रहे कि क्या नाम जो है आजीवन कारावास का मतलब 14 वर्ष है, लेकिन यहाँ दंड विधियों की बिनों की गणना करने पर आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष है। ये लेजिस्लेचर की मंशा थी कि यहाँ पर ये धारा केवल 2 धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराधों के विषय में बताती है, दंड का प्रावधान करती है और किसी के बारे में नहीं करती। भारतीय दंड संहिता की धारा है सेक्शन 116 और सेक्शन 511। केवल धारा 57 इन 2 धाराओं के बारे में दंड विधियों की बिनों की गणना करने पर आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास बताती है। कारण कि आजीवन इसमें 116 में कारावास या आजीवन कारावास का आधा 1/2 दंड दिया जाएगा या कारावास दिया जाएगा, दिया जाएगा। अब आजीवन कारावास जो है इसका आधा कितना हो सकता है, इस बारे में आजीवन कारावास किसी का जीवन जो है 50 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 20 साल का है, किसी 40 साल का है। तो उस संदिग्धता को दूर करने के लिए लेजिस्लेचर ने यहाँ आजीवन कारादंड विधियों की बिनों की गणना करने पर आजीवन कारावास को 20 वर्ष मान लिया। और जब 20 वर्ष मान लिया और यहाँ पर कारावास का यानी कि आजीवन कारावास का सेक्शन 116 और 511 के अंदर आधा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ आजीवन कारावास अगर किसी इन धाराओं के अंदर आजीवन कारावास दिया गया, क्योंकि वहाँ दोनों धाराओं में आधा दंड दिया जाएगा, तो उसको 10 वर्ष का कारावास प्रदान कर दिया, क्योंकि दंड विधियों की बिनों की गणना करने पर आजीवन कारावास 20 वर्ष का होता है। मुझे विश्वास है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो कल इसी समय आपको उपलब्ध होगी।